जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं। जय गुरु जी करुण अंकल। जय गुरु जी। थैंक यू बताने के लिए। तो संगत जी हम सच आज विद डिवाइन लव पढ़ रहे हैं, रिवाइज एडिशन बाय सुखमनी आंटी, और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 29। पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग मंत्र जाप करते हैं। आप सब मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा और हो सके तो लाइव वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ मेरे मालिक। तो संगत जी चलिए पढ़ते हैं सच आज विद डिवाइन लव, रिवाइज एडिशन बाय सुखमनी आंटी, चैप्टर 29, telepathy. Telepathy, to define it simply, is a direct communication between minds. It means transmitting some information from one person to another without actually involving our senses or without physical contact.
तो संगत जी आज बात हो रही है टेलीपैथी की। आपने हमेशा सुना होगा कि गुरुजी के सत्संग में संगत हमेशा बताया करती थी कि गुरुजी कहते थे कि मैं टेलीपैथी के थ्रू बात करता हूँ तुमसे, सो जस्ट कनेक्ट थ्रू टेलीपैथी। सो आज टेलीपैथी क्या है हम वो समझेंगे। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम टेलीपैथी को डिफाइन करें तो ये एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन है बिटवीन माइंड्स। आपकी आप दो इंसान एक दूसरे से बात कर रहे हैं बट थॉट्स के ज़रिए, नॉट वर्बली बात नहीं कर रहे और कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, बट दे आर टॉकिंग थ्रू माइंड्स। सो आप कुछ इन्फॉर्मेशन एक पर्सन दूसरे पर्सन को सेंड करता है विदाउट अपने कोई भी सेंसेस को इन्वॉल्व किए या ना ही फिजिकल कांटेक्ट के साथ। जय गुरु जी गीता आंटी, जय गुरु जी। After having Guruji's darshan for the first time, I felt as if I had finally come home and so didn't want to leave. I'm sure a lot of you will relate with this feeling. Sensing my hesitation to leave, he said, "फिकर ना कर, मैं तेरे नाल telepathy करांगा. Don't worry, I'll be in touch with you through telepathy." Being a student of psychology, I knew what telepathy was, but had never experienced it. That night when I went home and slept, I had my first telepathy with Guruji. Next morning we decided to ask Guruji about it. As soon as we entered Guruji's temple, Guruji asked, "क्यों फिर देखे नज़ारे? मैं तेरे कोल 3 वारी आया सी. So did you see what all I showed you last night? I came to you thrice." Guruji, those dreams, I could just say this much when he interrupted me. Dreams ना कह, वो ड्रीम्स नहीं है, मैं तेरे नाल टेलीपैथी दे थ्रू गल कीती है। जदों भी मैं दिखदा हाँ वो मेरे दर्शन हुंदे हन। मेरा ड्रीम कोई नहीं ले सकदा, मेरा ड्रीम लेकर ता दिखा। Those were not dreams, don't call them dreams. I came and spoke to you through telepathy. No one can dream of me. It is only when I choose to appear to you, you will be able to see me. तो संगत जी गुरु जी के फर्स्ट दर्शन के बाद उनको ऐसे फाइनली लगा कि वो घर आ गई हैं। आंटी कहती मुझे ऐसा लगता है ये फीलिंग बहुत सारे लोगों को महसूस होती होगी, संगत को महसूस होती होगी कि फाइनली वो घर आए हैं अपने। आई मीन मुझे भी ऐसी फीलिंग आती है गुरु जी से मिलने के बाद कि ओके फाइनली जो अंदर जो सोल जिससे मिलने के लिए तड़प रही थी वो यही है। सो आपको घर जैसा महसूस होता है गुरु जी के साथ। और आंटी के मन में कुछ हेजिटेशन थी कि अगर गुरु जी चले गए तो फिर मतलब किस तरह से ऐसे। तो गुरु जी ने बोला फिकर ना कर, मैं तेरे नाल टेलीपैथी करांगा, ठीक है, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ टेलीपैथी में बात करूँगा। अब आंटी साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी तो आंटी को पता था कि टेलीपैथी होती क्या है, बट उन्होंने कभी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो उस रात जब आंटी घर गई वापस तो आंटी की पहली टेलीपैथी हुई गुरुजी के साथ। और अगले दिन जब आंटी ने सोचा कि वो गुरुजी से इस बारे में बात करेंगे, पूछेंगे, तो जब वो गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने बोला कि क्यों फिर देखे नज़ारे। तो गुरुजी कहते मैं तेरे को 3 बारी आया सी। सो आंटी इतना ही बोल पाए कि गुरुजी वो तो सपने हैं, ड्रीम्स है ना। इतने में गुरुजी ने फिर एकदम से उनको रोका और बोला कि उसको ड्रीम्स मत कहो, वो ड्रीम्स नहीं है, वो मेरे दर्शन है और मैंने टेलीपैथी करी थी तेरे साथ। और गुरुजी ने बोला जदों भी मैं दिखदा हूँ वो दर्शन होते हैं, ड्रीम नहीं होते। और गुरुजी कहते कोई मेरा ड्रीम लेके तो दिखाए, ये मैं चूज करता हूँ कि मुझे कब आना है तुम्हारे को दर्शन देने, तुम्हारे साथ टेलीपैथी करने के लिए। Many times Guruji warns people through telepathy of an incident about to happen. My mother had a telepathy where Guruji tells her to carry her driving license with her or she will
get caught at the lights of Sector 22. In the evening she forgot about it, and sure enough at that very point she was pulled over and she didn't have her license. So बहुत बारी गुरुजी जब आपको टेलीपैथी के थ्रू कुछ इंसिडेंट्स जो आपकी लाइफ में होने वाले होते हैं उसके बारे में भी आपको इंडिकेशन दे देते हैं पहले ही आके बता के, और कई बार वो उनमें ही काट देते हैं. जब आपको ड्रीम आता है, वो ड्रीम नहीं होता, वो टेलीपैथी होती है गुरुजी की आपके लिए, और कई बार वो उस टेलीपैथी में आपकी कष्ट काट देते हैं, कई बार वो आने वाले संकट आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं. तो ऐसे ही आंटी के साथ हुआ. आंटी को एक बार ये गुरुजी ने टेलीपैथी करी थी कि ना वो अपना, और गुरुजी ने कहा था कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाना, नहीं तो 22 की लाइटों में वो पकड़ी जाएंगी. और उस दिन शाम को आंटी भूल गई अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाना, और एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आंटी को पकड़ा गया और आंटी के पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था. I am one who enjoys listening to music before going to sleep. One night my Walkman was just refused to work and would stop after 2 to 3 minutes without any apparent reason. Finally I gave up trying and decided to sleep. That night Guruji scolded me. मैं तेरे नाल टेलीपैथी करन वास्ते वेट कर रहा हाँ ते तू ए तीन टब्बर सुनन तो हटदी नहीं. I have been waiting to do telepathy with you and you just don't stop listening to this nonsense you call pop music. So एक दिन ना आंटी को बहुत पसंद था अपना रात को सोने से पहले म्यूज़िक सुनना. तो एक दिन आंटी का जो वॉकमैन था, पहले वॉकमैन और वो आईपॉड्स होते थे ना, उससे हम गाने सुनते थे, ऐसे होता था. अब तो फ़ोन पे ही चल जाता है सब कुछ, बट उस टाइम पे स्पेसिफिकली वॉकमैन्स और आईपॉड्स होते थे जिनको सुन के मज़ा आता था म्यूज़िक अपना डाल के. तो आंटी के पास एक वॉकमैन था और वो चलना बंद हो गया, और हर 2-3 मिनट के बाद वो रुक रहा था, और रीज़न आंटी को समझ में नहीं आ रहा था क्यों. तो फाइनली आंटी ने ना वो ट्राई करना बंद कर दिया कि वो क्यों नहीं चल रहा, और आंटी सोने चली गई. उस रात गुरुजी टेलीपैथी में आए और उनको बहुत डांट लगाई, और फिर गुरुजी कहते कि मैं तेरे नाल टेलीपैथी करन वास्ते वेट कर रहा सी ता तू तीन टब्बर सुनन तो हटदी नहीं. मतलब ये जो पॉप म्यूजिक है, तुझे इसको सुनने से तो बाज नहीं आती, तुझे वो सुनना है, और मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ कि कब तू लेटेगी और मैं तेरे साथ टेलीपैथी करूँगा. In another incident, Saraswati and I were watching TV and I just happened to comment in a light mood that if I had a better figure, I would love to wear such skimpy clothes. I meant it as a joke and completely forgot about it. Till that night, Guruji came again and scolded me. कमलिए ए छोटे कपड़ियां विच कुछ नहीं रखिया, तू सूट विच सोनी लगदी है, सूट ही पाया कर. Foolish girl, there is nothing in these small clothes. You look nice in suits. Continue to wear suits only. The next time I went to Delhi and Guruji was doing a satsang where he is telling someone, दिल्ली वालियां नू पता ही नहीं महापुरुषां नू किवें मिलन आना चाहिदा है. कुड़ियां छोटे छोटे कपड़े और पैंटा पा के जांदियां हन. महापुरुषां नू मिलन आन लई सूट पा के आना चाहिदा है. मैं भी कृपा सूट वालियां ते ज़्यादा करता हाँ. People in Delhi don't know how to dress before a Mahapurush. Girls wear small clothes and pants to the temple. They don't know that to meet a Mahapurush you must be decently dressed in a salwar kameez. I bless those in suits more than the others. And he looked at me and gave me a big smile. सो एक और इंसिडेंट था जहाँ पे आंटी की जो सरस्वती वो और आंटी टीवी देख रही थी, और उस दिन वो क्या देखती हैं, और लाइट मोड पे ना आंटी ऐसे बोल देती हैं कि अगर मेरा अच्छा फिगर होता तो मैं भी पतली होती तो मैं भी ऐसे ऐसे कपड़े पहनती. सो आंटी ने बस जोक की तरह बोला था, बट आंटी भूल गई उस बारे में. बट उस दिन रात को फिर गुरुजी आए टेलीपैथी में, और मतलब ड्रीम में आए और कहते
कि कमलिए ए छोटे कपड़ियां विच कुछ नहीं रखिया। तो गुरु जी कहते तू सूट विच सोनी लगदी है, ता सूट पाया कर। सो अगले दिन अगले टाइम जब आंटी दिल्ली गई तो गुरुजी ने एक सत्संग कर रहे थे किसी के साथ, और वो उनको कह रहे थे कि दिल्ली वालियां नू पता ही नहीं कि महापुरुषां नू किवें मिलन आना है, कि कुड़ियां छोटे छोटे कपड़े पा के आंदियां ने, पैंटा पा के आंदियां ने है महापुरुषां नू मिलन वास्ते, बट महापुरुषां नू मिलन वास्ते सूट पा के आना चाहिए। और गुरुजी कहते मैं भी कृपा सूट वालों पे ज्यादा करता हूँ। ये आंसर है सब के लिए कि गुरुजी एक्चुअली पता है क्या, इसमें एक हमारा इंडियन कल्चर कितना ज्यादा सभ्यता से वो है। हम हर चीज का ड्रेस कोड होता है। हम स्कूल में जाते हैं, वी हैव अ यूनिफॉर्म, हम वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, है ना। हम किसी पार्टी में जाते हैं, और उस पार्टी में जब हम जाएंगे तो हम पार्टी का जो भी थीम होता है हम उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ड्रेसअप होते हैं। अगर आप कहीं क्लब में जा रहे हो, कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हो, है ना, जहाँ पे आप सूट साड़ी ट्रेडिशनल नहीं पहन सकते, आप पहनोगे भी नहीं, बिकॉज आपको लगेगा मुझे ऑड वन आउट थोड़ी लगना है। सो गुरुजी ये बहुत सिंपल लाइंस में गुरुजी हमको समझा रहे हैं कि जब हम गुरुजी से मिलने जाएं हम सूट पहन के जाएं। स्पेसिफिकली आंटियां, ये आंटियों के लिए है कि सूट पहन के आया करो, क्योंकि उसकी अपनी ग्रेस है ना। आप छोटे कपड़े पहन के या जीन्स वगैरह पहन के आप खुद अनकंफर्टेबल होते हैं, देन आपके आसपास में भी जो लोग होते हैं वो भी अनकंफर्टेबल कई बार फील करते हैं। और वाई टू बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कि जब हम गुरुजी से मिलने आए हैं, सो गुरुजी कहते हैं कि जब मिलने आओ तो सूट पहन के आया करो। इसके रिलेटेड एक सत्संग है, मेरा पर्सनल सत्संग ही है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सुनाते हैं। बड़ा वैसे चैप्टर है, पर अभी ऐसे याद आई रहा है कि बाद में सुनाती हूँ मैं। In one telepathy, Guruji gives me the full address of someone and tells me that someone in that house is very sick. Since the address was of Delhi and I was in Chandigarh on that day, I asked Jo auntie, a follower of Guruji in Delhi, to check out if the address was valid. I told her about the signs I had seen, like a railway track next to the house, and a bit about the house. The next day, this is what she had to say. I went looking for the house, and sure enough, the number was right. I tried to knock, but no one came out. Just as I was about to give up, a gentleman came up to me and said, "Should I knock at the door for you?" He knocked, and a girl of 17-18 years with her mother behind her opened the door. I made up a story to get some information. I told her that Mrs. Bawa from Chandigarh has sent me. Are you Mrs. Grover? The girl immediately replied, "Auntie, you have the names mixed up. My mother is Mrs. Bawa and we have relatives in Chandigarh whose name is Mrs. Grover." I was shocked at the coincidence. Then I asked them if someone in the house was sick, and she said yes, they had someone who was rather unwell. तो एक टेलीपैथी में गुरुजी ने एक फुल एड्रेस दिया किसी का आंटी को, और आंटी को गुरुजी ने ये भी बताया कि उस घर में कोई बीमार है। सो दिल्ली, वो एड्रेस दिल्ली का था। सो आंटी उस दिन चंडीगढ़ में थी, तो दिल्ली में कोई जो आंटी है जो गुरुजी की संगत थी, तो गुरुजी ने उनको मतलब आंटी ने, सुखमनी आंटी ने उन जो आंटी से बात करी कि ऐसे मुझे टेलीपैथी हुई है गुरुजी की, गुरुजी ने मुझे ये घर दिखाया है, दिल्ली में वो एड्रेस है,
और आंटी का वो सारे घर की डिटेल्स आंटी ने उनको दी और बताया ऐसे ऐसे घर है, ये रेलवे ट्रैक वहाँ से दिखता है, और जो भी डिटेल्स उस घर की थी आंटी ने सब बताया। और आंटी ने ये भी बोला कि उस घर में कोई बीमार भी है, तो सारा कुछ आंटी बता रही है। तो नेक्स्ट डे जो आंटी वो घर ढूंढने चली जाती हैं, क्योंकि वो दिल्ली में रहती हैं, तो वो ढूंढने गई। और जो उन्होंने कहा वो ये सारी बातें थी कि आंटी जब घर देखने गई तो वो नंबर एग्जैक्टली सेम उनको मिल गया। आंटी ने ट्राई किया नॉक करने का, बट कोई भी नहीं दरवाज़ा खोल रहा था। तो अचानक जब आंटी ने गिव अप किया तो उसी टाइम कोई जेंटलमैन आया, तो उसने बोला कि क्या तुम आपके लिए दरवाज़ा मैं नॉक कर दूं। तो जैसे उन्होंने नॉक करके वो गए तो दरवाज़ा खुला और उस घर में एक 17 to 18 ईयर्स की लड़की थी। उसने दरवाज़ा खोला और उसके पीछे वो मम्मी थी उसके, है ना। तो आंटी ने एक स्टोरी बनाई कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे निकालने के लिए कि जो गुरुजी ने ऐसे ड्रीम में बताया था। तो आंटी ने स्टोरी बनाई कि मतलब चंडीगढ़ में ना मिसेस बाबा हैं, उन्होंने मुझे भेजा है टू मीट मिसेस ग्रोवर से मिलने के लिए। तो वो जो लड़की थी उसने एकदम से बोला कि आंटी आपने नाम को ना मिक्सअप कर दिया, कि मेरी मम्मा का नाम बाबा है, मिसेस बाबा, और हमारे रिलेटिव्स हैं चंडीगढ़ में जिनका नाम मिसेस ग्रोवर है। आंटी एकदम से शॉक्ड होगी, ये क्या कोइंसिडेंस है कि मैंने तो एक स्टोरी बनाई थी और ये वो असली में ऐसे निकला। और फिर तब आंटी ने ना वैसे ही पूछा कि आपके घर में कोई बीमार है। तो उन्होंने कहा हाँ जी, उनके घर में कोई है जो अनवेल थे। After Jo auntie told me this, I decided to ask Guruji what has to be done next. We told Guruji that Jo auntie had been to the house, so what are we to do next? Guruji replies, बस हुन ठीक है हो गया. Now it's all right. What needed to be done is done. Maybe by sending a member of his Sangat, Guruji had actually sent blessings to the person who was unwell in that house. Guruji's ways of working is beyond our understanding. तो जब आंटी ने आंटी को ये बात सारी बताई तो आंटी ने सोचा कि मैं गुरुजी से जाके पूछती हूँ कि अब आगे क्या करना है गुरुजी। तब गुरुजी ने रिप्लाई किया कि बस हो गया, हुन सब ठीक है, कुछ भी नहीं करना। तो तब आंटी बोलती हैं कि गुरुजी के वेज कल्याण करने के बहुत अलग है। हो सकता है अपने संगत परिवार में से किसी को भेज के गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स उन फैमिली के लिए भेजी। और वो जो पर्सन उस घर में अनवेल थे उनके लिए वो ब्लेसिंग्स भेजी। गुरुजी के जो वेज है ना काम करने के, हम समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ने खुद ही बोला कि अब तो बस हो गया, जो करना था हो गया बस। ये गुरुजी का वे था कल्याण करने का। उनके वेज हम नहीं समझ सकते, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। In one of my telepathies, Guruji showed me that I am a small girl of 3 to 4 years. He's showing me my parents' wedding. He then tells me you have to go into this family. तू मेरी प्यारी बेटी है, तो इस परिवार में जाना है। I get up in the morning and describe the place where I see my parents getting married. To my mother, she agreed that the place was exactly as I had described. तो एक आंटी की ऐसी टेलीपैथी हुई थी, गुरुजी ने दिखाया था कि आंटी 3 से 4 साल की छोटी सी बच्ची हैं और गुरुजी उनको इशारा करके दिखा रहे हैं कि तू मेरी प्यारी बेटी है ना, तूने इस परिवार में जाना है। तो गुरुजी ने बेसिकली आंटी को क्या दिखाया था, उनके खुद के पेरेंट्स की शादी दिखाई थी, आंटी के पेरेंट्स की शादी दिखाई थी। और गुरुजी उनको बोलते हैं कि तू मेरी प्यारी बेटी है ना, तूने इस फैमिली में जाना है। आंटी जब सुबह उठी तो उन्होंने वो प्लेस अपने पेरेंट्स को बताई कि मुझे ये दिखाई दिया ऐसे कि आप इस जगह पे शादी हुई है आपकी। तो उनकी मम्मा ने एग्री किया कि एग्जैक्टली सेम प्लेस पे उनकी शादी हुई थी। I had
a telepathy during the days when I didn't even know what line I would choose for my career. I always wanted to be a clinical psychologist, but just to test Guruji, I prayed to him to show me what I would become in the near future. That night, I see Guruji sitting among a little Sangat, and I'm sitting beside him. I see a few of my classmates, and as they enter, Guruji predicts what each one of them will become. One friend of mine, who was always a third divisioner, walks in, and Guruji tells him that he will be an executive officer in a big firm, and today he is working in one. In my dream, I am thinking that if a third divisioner can get a good job, then Guruji, what about me? Guruji turns towards me and writes something on my forehead with his finger. All I remember was the letter I and E were part of the word, and that he had written. Many years passed, and I would always wonder what Guruji had written on my forehead. Just recently, it struck me that I had become an interior and landscape designer, and both the words interior as well as designer have the letters I and E. तो संगत जी, आंटी की एक और टेलीपैथी हुई थी. उस दौरान आंटी ना कंफ्यूज थी कि उनको कौन सी करियर के लिए लाइन चूज करना चाहती थी. बट आंटी शुरू से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी. बट उन्होंने ना जस्ट टेस्ट किया गुरुजी को एंड कहा, प्रे किया कि गुरुजी प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाओ, गिव मी द राइट पाथ कि मैं फ्यूचर में क्या बनूंगी. सो उस दिन रात को ड्रीम में, मतलब उस ड्रीम में आप कह सकते हो टेलीपैथी में, आंटी क्या देखती हैं कि गुरुजी कुछ संगत के साथ बैठी हैं. गुरुजी कुछ संगत के साथ बैठे हैं और आंटी अपने कुछ क्लासमेट्स को देखती हैं और वो एंटर हो रहे हैं. तो गुरुजी सबके लिए कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन करते हैं. तो गुरुजी का एक फ्रेंड, जो आंटी के कोई एक फ्रेंड थे, वो थर्ड डिविजनर थे क्लास में, एंड वो जब आते हैं तो गुरुजी उनको कहते हैं कि ये बड़ी फर्म में एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनेगा, और आज असली में भी वो वैसा ही काम कर रहे हैं. सो आंटी ड्रीम में क्या सोचती हैं कि अगर एक थर्ड डिविजनर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनता है तो वो गुरुजी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, गुरुजी मैं क्या बनूंगी फिर. तो गुरुजी आंटी की तरफ देखते हैं और आंटी के फोरहेड पे कुछ वर्ड्स लिखते हैं, और आंटी को वो वर्ड्स में सिर्फ लेटर्स याद हैं, ई एंड आई एंड ई, कि ये पूरे वर्ड का इनको बस ये अल्फ़ाबेट से आते. काफ़ी साल गुजर गए, तब आंटी को आंटी हमेशा सोचती थी कि गुरुजी ने क्या लिखा, और रिसेंटली आंटी को स्टक हुआ कि क्योंकि आंटी एक इंटीरियर एंड लैंडस्केप डिज़ाइनर है और दोनों वर्ड्स में मतलब आई एंड ई आता है. Guruji in his telepathies tell us a lot, not just about the immediate future, but about many things yet to happen down the years. He comes and even cures his sangat through telepathy. I remember suffering from a very painful boil, and the doctor had asked me to come back the next day as she wanted to operate upon it. That night I prayed to Guruji and begged him to save me from the painful procedure. That night Guruji in my telepathy comes and gives me a white paste to apply. Next morning when I woke up, I realized I had no pain, and as I looked for my boil, I couldn't find it anywhere. By applying a paste in my telepathy, he cured me of a painful boil. What was more, there wasn't even a mark left that could suggest I had anything there. So गुरुजी टेलीपैथीज में बहुत कुछ बताते हैं, इमीडिएट फ्यूचर के बारे में भी बताते हैं और उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जो बहुत काफ़ी सालों के बाद आने वाली होती हैं आपकी लाइफ में. और कई बार गुरुजी आते हैं और आपकी टेलीपैथी में आपको क्योर भी कर देते हैं. आंटी को एक बार याद है, आंटी एक सफ़र कर रही थी एक
बॉयल से, बहुत पेनफुल बॉयल था। और जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला था कि अगले दिन आना, उसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे। आंटी को बहुत डर लग रहा था, तो आंटी ने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी प्लीज़ मुझे बचा लो इस पेनफुल प्रोसीजर से। तो उस दिन रात को गुरुजी टेलीपैथी में आए और गुरुजी ने एक वाइट पेस्ट दी आंटी को लगाने के लिए। और अगले मॉर्निंग जब आंटी उठी तो वो रियलाइज़ करती हैं कि वो पेन तो है ही नहीं उनके वो बॉयल पे। और जब उन्होंने अपना बॉयल देखना स्टार्ट किया, वो था ही नहीं उस जगह पे, और सिर्फ एक पेस्ट टेलीपैथी में अप्लाई हुई। अब सोचो, गुरुजी ने उनको वो पेनफुल प्रोसीजर से बचा लिया, बॉयल को क्योर कर दिया, और उसका कोई नामो निशान भी नहीं था उनकी बॉडी पे। ऐसे गुरुजी ब्लेस करते हैं। Just before my grandfather was to fall ill, I had a telepathy where I am standing under a huge mountain, and all of a sudden the mountains start to crumble and fall. I am looking up and I know that I will get crushed under the debris. Just as I think this, I see bright light and Guruji with his hand raised as if sending his blessings. एक सेकंड संगत जय गुरुजी। None of the debris fall on me and I am able to walk out of there unheard. I woke up in the morning and could not decipher the telepathy. It's only after my grandfather passed away that I was able to understand the meaning of this telepathy. The mountain crumbling was an indication of the hard times that were to follow. My grandfather falling sick and passing away was nothing less than a mountain of sorrows breaking on our heads. And by giving me his darshans, he assured me that we would survive the hard times with his blessings. So जब आंटी के ग्रैंडफादर की तबीयत ख़राब होने लगी तो आंटी को एक टेलीपैथी हुई कि एक बहुत बड़ा सा माउंटेन है और ऑल ऑफ अ सडन वो माउंटेन क्रम्बल हो रहा है, वो गिरने लग रहा है। और आंटी जब देखती है सो वो ढेर जब क्या कहते हैं, माउंटेन जब गिरता है तो वो जो ढेर बन जाता है ना, मतलब मिट्टी का, तो वो आंटी को ऐसे लग रहा है वो उसमें क्रश हो गई हैं। और फिर अचानक से आंटी क्या देखती हैं कि एक ब्राइट लाइट आंटी को नज़र आती है और गुरुजी का हैंड मतलब नज़र आता है और गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स भेज रहे होते हैं। आंटी को ऐसा महसूस हुआ। और इतने में क्या देखती है कि वो जब पहाड़ गिर रहे थे, आंटी उसमें से निकल के बाहर आ रही थी और उनको कोई चोट भी नहीं लगी। अगले दिन आंटी जब उठी मॉर्निंग में तो आंटी को समझ में नहीं आया कि इसका क्या मीनिंग था। आंटी ट्राई कर रही थी बट उनको समझ में नहीं आया। बट जब उनके ग्रैंडफादर जब की डेथ हुई तब आंटी को समझ में आया उस टेलीपैथी का मीनिंग, कि वो जो माउंटेन्स जो क्रम्बल हो रहे थे वो एक इंडिकेशन था कि हार्ड टाइम्स आने वाले हैं। एंड जब वो बीमार हुए, पास वे हुए, तो वो एक माउंटेन ऑफ सॉरोज ही था आंटी के लिए। और बट गुरुजी ने अपने दर्शन दे के दिखा दिया कि वो इससे बाहर निकल जाएंगे, सरवाइव कर लेंगे हार्ड टाइम्स गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ। There is no doubt about his telepathies are always true. Sometimes they may be very clear and at times they may seem to have more symbolism involved. Every telepathy that you have has a meaning, even though at that time it may seem strange or meaningless to you. So गुरुजी के साथ जो भी आपकी टेलीपैथी होती है वो हमेशा सच होता है संगत जी। कभी कभी उसका मीनिंग बहुत क्लियर नज़र आ जाता है, समझ में आ जाता है, बट कभी कभी उसके अंदर इतनी सारी डिटेल्स होती है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आप कोशिश करते हो उसको मीनिंग निकालने का,
कि हर चीज़ का क्या सिंबल है, और हर टेलीपैथी का कुछ एक मीनिंग होता ही होता है। मे भी हो सकता है उस टाइम पे आपको समझ ना आए, बट जब राइट टाइम पे गुरुजी विल मेक यू अंडरस्टैंड, आपको समझा देंगे। हो सकता है उस टाइम पे आपको स्ट्रेंज भी लग रहा हो, कि मीनिंगलेस भी लग रहा हो, बट वक्त के साथ वो आपको पता चल जाता है कि गुरुजी क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। After Guruji's Mahasamadhi, my mother gets woken up by a strange light coming from an idol of Shivji that I kept in my room. Since the idol was made of a material that glows at night, my mother didn't think much of it and went off to sleep. At night, Guruji comes to her and tells her, "Sukhi auntie, ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। इसनू मंदिर दे आ ते मेरा बाल रूप लेके आ। सुखी आंटी, दिस मूर्ति इज नाउ ऑफ नो यूज। गो लीव इट एट सम टेम्पल एंड गेट माई चाइल्डहुड फॉर्म." In the morning, when she tells me about the telepathy, I understood why he said that the idol was of no use. While cleaning it, I had accidentally broken a part of the trishul. It is believed that one should not keep a broken idol at home, but I was so fond of it that I still hung on to it. The next day we went looking for Shivji's photograph as a child and were unable to find it anywhere. Finally we prayed to Guruji and left it to him. The next day my mother went to buy some medicines, and at the shop next to it hung a beautiful picture of Shivji in his ballroom. We approached the owner and he very willingly gave it to us to make a copy of it. गुरुजी के महासमाधि के बाद आंटी हर रोज सुबह एक स्ट्रेंज लाइट, एक शिवजी जी की मूर्ति में से जो उनके रूम में रखी हुई थी, उसमें से एक स्ट्रेंज लाइट आती थी। आंटी उससे उठती थी। वो जो मूर्ति थी वो ऐसे मटेरियल से बनी हुई थी जो रात को ग्लो करती हैं। सो आंटी ने ज़्यादा इसके बारे में सोचा नहीं और आंटी सोने चली गई। तो उस दिन रात को गुरुजी ड्रीम में आए और गुरुजी उनको मतलब कहते हैं कि सुखी आंटी यह मूर्ति हुन खत्म हो चुकी है, ता इसनू मंदिर दिया और मेरा बाल रूप लेकर आ। सो जब आंटी ने सुबह उठ के टेलीपैथी के बारे में बताया अपनी डॉटर को, तो आंटी समझ गई कि उनकी वो जो मूर्ति थी आंटी से गलती से टूट गई थी। उनका वो त्रिशूल था वो टूट गया था गलती से, और ऐसा माना जाता है कि टूटी हुई मूर्ति घर पे नहीं रखनी चाहिए, जल प्रवाह कर देनी चाहिए। इट्स नॉट गुड कि आप घर पे रखो, तो जो खंडित हो जाती हैं। सो अगले दिन आंटी फिर बट आंटी हमेशा उसको पकड़ के रखती थी क्योंकि उनको बड़ा अच्छा लगता था वो मूर्ति। तो अगले दिन जब वो शिवजी जी की फोटोग्राफ ढूंढने गए बट उनको कहीं पे भी नहीं मिली। फाइनली उन्होंने गुरुजी को प्रे किया और गुरुजी पे ही छोड़ दिया कि गुरुजी अब आप जानो, आपने देना है, आपने कहाँ से ढूंढवानी है, आप जानो ये बात। तो अगले दिन नेक्स्ट डे आंटी ने कुछ उनकी मम्मा ने बाय करी मेडिसिन्स खरीदने जब जा रही थी, तो उस शॉप के साथ जो शॉप थी वहाँ पे एक ब्यूटीफुल पिक्चर थी जो जिसमें मतलब शिवजी जी बाल रूप में थे। तो आंटी ने ओनर के पास अप्रोच किया और उन्होंने वो फोटो दी कि ठीक है आप इसकी कॉपी बनवा लो। ऐसे गुरुजी आपको वो करते हैं। In 2011, I had a telepathy where Guruji's father brings a bowl of oil and says to me, तेरे पित्त विच तकलीफ है, मेरे तो मलवा ले ठीक हो जाऊगा। गुरुजी ने अपने हुंदे तेनू कोई तकलीफ नहीं आन दिती, मैं किवें आन दिया। You have a problem in your back. Guruji always took care of you and didn't let any harm come to you, so how can I? Since at that time I had no back problems, I in my telepathy tell Pitaji
that my back is fine and that he should leave the oil with me. In case I need it, I will apply it myself. So he leaves the bowl of oil with me in my telepathy. Within a week of this telepathy, I suffered an injury to my back and was diagnosed with a slip disc. I suffered for over a year with my back and was repenting having said no to Pitaji. Not just Guruji and his father, but Guruji's mother too comes and tells me things by telepathy. She forewarned me about my father's demise much before he even fell ill. तो 2011 की बात है. एक टेलीपैथी में गुरुजी के जो फादर थे, बापूजी, वो एक ना आंटी की टेलीपैथी में आए और वो क्या दिखाते हैं, एक ऑयल लेकर आते हैं बाउल में और आंटी को कहते हैं कि तेरे पीठ में तकलीफ है ना, तो मुझसे मलवा ले, ठीक हो जाएगा. तो गुरुजी अपने हुंदे तेनू कोई तकलीफ नहीं दिती था, मैं किवें दे मतलब मैं किवें आन दिया कि तेरी को तकलीफ होने वाली है, तो मैं कैसे आने दूं. सो उस टाइम पे आंटी की कोई भी बैक प्रॉब्लम नहीं थी, बट आंटी अपनी टेलीपैथी में बापूजी को मना करती है कि मेरी पीठ ठीक है, आप ये ऑयल यहीं पे रख दो, अगर मुझे लगा कि ज़रूरत है तो मैं खुद लगा लूँगी. और बापूजी वो ऑयल का जो बाउल है वो छोड़ देते हैं टेलीपैथी में और चले जाते हैं. और विद इन अ वीक जब ये टेलीपैथी हुई थी, एक हफ्ते के बाद आंटी की इंजरी होगी बैक में और आंटी को डायग्नोज हुआ स्लिप डिस्क का. और कम से कम 1 साल आंटी को सफ़र करना पड़ा अपनी बैक के साथ. और आंटी को बहुत दुख लगा कि मैंने उनको टेलीपैथी में मना किया था कि पिताजी को. और सिर्फ गुरुजी और उनके पिताजी नहीं आते थे टेलीपैथी में, बट कभी कभी गुरुजी की माता जी भी आती थी, उनकी मम्मा भी आती थी, गुरुजी की मम्मा टेलीपैथी में उनको चीज़ें बताती थी और आंटी को वार्न कर देती थी. जैसे उन्होंने बहुत टाइम पहले बताया था उनकी फादर की डेथ के बारे में, और वो भी काफ़ी टाइम पहले जब वो बीमार भी नहीं थे. ਜਦੋਂ भी तुसी मैनू देखदे हो, उठकर 15 मिनट ओम नमः शिवाय दा जाप किया करो, या हो सके तो समाधि लाया करो, क्योंकि मैं उत्थे ही हुंदा हाँ. Whenever you see me in telepathy, get up and chant Om Namah Shivaya for 15 minutes. Or if possible, meditate because I am very much there. So संगत जी, जब भी आप गुरु जी को अपने देखते हो, आप उठकर ओम नमः शिवाय का जाप करो और यहाँ समाधि लगाओ, क्योंकि गुरुजी उस मोमेंट में आपके आसपास होते हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं. सो एंड उस टाइम पे वो आपके संग प्रेजेंट होते हैं एंड यू कैन कनेक्ट मोर टू गुरुजी. सो ये टेलीपैथी के बारे में था पूरा सारा चैप्टर. शुक्राना गुरुजी. आज हमने टेलीपैथी के बारे में जाना, समझा, और ये हम सबके साथ महसूस, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट सिर्फ मेरे साथ नहीं, आप सबके साथ भी बहुत सारे हुए होंगे जहाँ पे गुरुजी ने आके आपको काफ़ी कुछ पहले ही बता दिया होगा. और वो वार्न करते हैं संगत जी, जो वो दिखाते हैं वो होता है. सो या मेरे को एक सत्संग याद आ गया यहाँ पे. जय गुरु जी सभी प्यारी संगत को. फ्रॉम विच ग्रुप यू आर कमिंग लाइव सत्संग फॉर शेयरिंग पर्पसेस प्लीज़ मेंशन. मैं गुरु जी के सिमरन ग्रुप से लाइव होती हूँ संगत जी, यहीं पे लाइव होती हूँ. एंड ये शेयरिंग पर्पस तो बस यही है कि ये गुरुजी ने बस ये जो बुक दी है ना, ब्लेसिंग्स शेयर करने के लिए, बांटने के लिए, कि हम सब गुरुजी की बातें में से सीखें कि गुरुजी हमको क्या कहना चाहते हैं.
सो या यही पर्पस है गुरुजी यहाँ पे जो सेवा ले रहे हैं। सो शुक्राना। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं आपको वो सत्संग सुना रही थी, कपड़ों का सत्संग। सो गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि आप जब आते हो, लड़कियां जब आए तो महापुरुषों के सामने आप सूट पहन के आया करो। सो ये मेरा पर्सनल सत्संग है, इस सत्संग से रिलेटेड। एंड गुरुजी ने मुझे बहुत बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी, समझाई। एंड उसके बाद यही बुक थी और इस बुक से मुझे आंसर भी मिला संगत जी। सो आई रिमेम्बर वन डे, तब मैंने ये बुक बहुत पहले तो पढ़ी थी, मुझे पता था, बट स्टिल हम होते हैं ना, हम फॉलो नहीं करते हैं। सो उसके बाद मुझे एक मौका गुरुजी ने दिया, सेवाई दी, जब मैं ये बुक स्टार्ट करी थी मैंने पढ़नी लाइव में किसी और पेज पे। और जब ये चैप्टर आना था ना, जब ये पढ़ना था, उससे मतलब शायद उसी दिन की बात है या उसके अगले दिन की बात, एक दिन पहले की बात है। मेरे को एक सत्संग में जाने का मौका मिला। मैं सत्संग में गई, नहीं मैंने आई थिंक ये चैप्टर पढ़ लिया था, और ऐसा ही कुछ था कि पढ़ लिया था या पढ़ना था, ऐसा कुछ था, पर मुझे आंसर इसी में से ही मिला था। सो क्या होता है, मैं एक सत्संग में मुझे इनवाइट मिलता है और गुरुजी मुझे बोलते हैं कि वहाँ पे जाना है। सो ना सर्दियों का टाइम था, मैंने अपनी जीन्स पहनी हुई थी और अपना स्वेटर पहना हुआ था, लॉन्ग, मतलब लॉन्ग स्वेटर ही था, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं बट डिसेंट लॉन्ग। सो अब क्या होता है कि मैं जब जीन्स पहन के गई और मैंने मतलब वहाँ पे सत्संग में गई, मत्था टेका, और वहाँ पे जब मैं मत्था टेक रही थी, सो ऑफकोर्स मेरा स्वेटर थोड़ा ऊपर हो गया एंड मैं थोड़ा अनईजी और अनकम्फर्टेबल फील करने लगी। और ना मतलब मैं मत्था टेक रही हूँ एंड बट मुझसे ना आधा ध्यान मेरे अपने खुद के कपड़ों पे हो रहा था और मैं ढंग से मत्था भी नहीं टेक पा रही थी। मुझे हो रहा था ओके, मतलब थोड़ा एम्बैरेसिंग सा लग रहा था। और बिकॉज खुद को महसूस होने लग जाता है ना व्हेन यू फील अनकंफर्टेबल। तो मैंने बोला गुरुजी प्लीज़ आई एम सो सॉरी, मैं अगली बार से ध्यान रखी मतलब आऊँगी, आप मेरे को अभी प्लीज़ ऐसी जगह दे दो जहाँ पे मैं कंफर्टेबली बैठ पाऊँ, क्योंकि अगर मेरे को ऐसी जगह जहाँ पे मिली बैठने के लिए जहाँ पीछे मेरे लोग हुए और मतलब अगर ऐसा चलता रहा तो मैं बहुत पूरे सत्संग में मेरा ध्यान ही नहीं लगेगा, मैं बहुत अनईजी सा महसूस करूँगी। और फिर गुरुजी ने पता नहीं क्या, और वो पूरी जगह फुल थी उस घर में, एंड गुरुजी ने बिल्कुल मेरे को अपने, एक आंटी ने थोड़ी सी जगह आगे बैठी हुई थी तो उन्होंने खिसकाई, खुद खिसी, वो आगे पीछे हुई और मेरे को ना फ्रंट में बिल्कुल दीवार के साथ गुरुजी ने ना ऐसे जगह दे दी बैठने के लिए। एंड उस दिन मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी एंड आई थिंक मैं चैप्टर पढ़ चुकी थी, यस मैं चैप्टर पढ़ चुकी थी ये, बट मैं गुरुजी को ना सॉरी बोल रही थी। मैं बोला गुरुजी यार आपको पता है सर्दी में तो मतलब नहीं पहना जाता सूट, कितना मतलब ठंड लगती है और आई एम अ विंटर बेबी और मतलब मुझे ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। तो मैं बोला गुरुजी सर्दियों में ना सूट नहीं पहना जाता, बड़ा वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट सर्दियों में मुझे माफ़ करो सूट पहनने से लिए। सो मैं बट मैं पढ़ चुकी थी, मुझे अब याद आ रहा है पढ़ चुकी थी। एंड तब मैं वहाँ पे बैठी एंड गुरुजी ने मुझे वो जगह दी बैठने के लिए जहाँ पे मैं दीवार का सहारा लेके बैठ सकती थी और मेरे आगे मतलब मेरे पीछे कोई नहीं था, आसपास मतलब ऐसे नहीं थे। सो मैं कंफर्टेबली कम से कम गुरुजी के सत्संग में गुरुजी की तरफ ध्यान दे पा रही थी। बट ध्यान देने के साथ साथ गुरुजी मुझे बस एक ही बात रियलाइज करा रहे थे कि जो मैंने कहा है ना उस पे चलो, उस पे सोचो कि मैंने क्यों कहा है। सो उस दिन जब मैं बैठ के वो सोचने लगी तब मुझे रियलाइज हुआ कि नो मैटर व्हाट, कोई भी ठंड क्यों ना हो, कि सूट पहन के जाना चाहिए कुछ भी होए। सो गुरुजी ने ये प्रैक्टिकली मैंने पढ़ा था और
गुरुजी ने प्रैक्टिकली करके दिखाया, मुझे समझाया बहुत ही अच्छे से क्लास लेकर, जहाँ पे मुझे ये लेसन अच्छे से समझ में आया कि नहीं, गुरुजी कह रहे हैं, देयर इज़ ए मीनिंग टू इट, और हमें उनकी बात को सुनना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। सो यस ये वो एक सत्संग था जो मैंने सोचा कपड़ों के रिलेटेड था, सो मैंने बोला आपको बता देती हूँ कि गुरुजी आपके कान पकड़ते हैं, ऐसे कि कान खींचते हैं और आपको समझाते हैं चीज़ें। सो मुझे तो लेसन इस तरह से गुरुजी ने बहुत अच्छे से सिखाया, क्योंकि लिटरली मैं रोने लगी और मैंने बोला गुरुजी प्लीज़ आज माफ़ कर दो, आज मुझे बस थोड़ा बचा लो, क्योंकि मैं आपसे मिलने आई हूँ और मैं अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहती। और सच में गुरुजी ने ऐसे वो किया जहाँ जगह नहीं थी, और मेरे लिए बिल्कुल ऐसी जगह मिल गई जहाँ पे मैं आराम से बैठ पाई। सो गुरुजी आपकी बात सुनते हैं, और बात यह है कि हम भी उनकी बात सुने। सो ये एक वो सत्संग था। सो भजन, जय गुरुजी, विभा आंटी जय गुरुजी, कपिल अंकल जय गुरुजी, बॉबी अंकल जय गुरुजी। भजन मैं ज़रूर सुनाती हूँ। कौन सा भजन? ये वाला भजन आई थिंक सबको बहुत अच्छा आता होगा। पहले मैं सोच रही थी आज मैं कौन से वाला सुनाऊँ गुरुजी। सो ओके, आई वॉन्ट गुरुजी हमारी ब्यूटीफुल लेख लिखे। सो ये कौन कौन जो लिखवाना चाहते हैं अपने लेख, सुंदर सुंदर लेख गुरुजी से। सो ये वाला अंकल याद है भजन तो इसीलिए डायरी याद, उस डायरी में मैं वो नई डायरी बनाई है ना, तो कुछ कुछ तो याद है, और जो जो नए नए सुनूंगी, मतलब सुनती हूँ उनको लिखूंगी, तो वो उसमें से लिख के आपको सुनाऊंगी। बट आज जो सुना रही हूँ ये वाला याद है मुझे। सो गुरुजी की कृपा से तो बस गुरुजी से आज आप प्रार्थना करो कि वो आपके लेख सुंदर सुंदर से लिखते हैं। सो ये भजन उसी पे ही है। गुरुजी मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। गुरुजी मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। हाय मैं हाय वारी वारी जावा के सोने सोने लेख लिख दे। गुरुजी मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। हत्था च लिख दो सेवा गुरां दी, सेवा संतां दी। हत्था च लिख दो गुरुजी सेवा गुरां दी, सेवा संतां दी। सेवा कर दी कदे भी ना थक्का, कदे भी ना अक्का के सोने सोने लेख लिख दे। गुरुजी मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। हाय मैं हाय वारी वारी जावा के सोने सोने लेख लिख दे। पैरां च लिख दो गुरुजी सतसंग जाना, सतसंग जाना। पैरां च लिख दो गुरुजी सतसंग जाना, सतसंग जाना। सत्संग जांदी कदे भी ना थक्का, कदे भी ना अक्का के सोने सोने लेख लिख दे। गुरुजी मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। हाय मैं हाय वारी वारी जावा के सोने सोने लेख लिख दे। अखा च लिख दो गुरुजी दर्शन प्यारे, दर्शन प्यारे। अखा च लिख दो गुरुजी दर्शन प्यारे, दर्शन प्यारे। दर्शन कर दी
कदे भी ना थका कदे भी ना अक्का के सोने सोने लिख लिख दे। गुरुजी मेरे कलम हथ तेरे के सोने सोने लिख लिख दे। हाय मैं हाय वारी वारी जावा के सोने सोने लिख लिख दे। साच लिख दो गुरुजी नाम अपना नाम अपना। साच लिख दो गुरुजी नाम अपना नाम अपना। नाम जप दी कदे भी ना थका कदे भी ना अक्का के सोने सोने लिख लिख दे। गुरुजी मेरे कलम हथ तेरे के सोने सोने लिख लिख दे। हाय मैं हाय वारी वारी जावा के सोने सोने लिख लिख दे। लिख दे लिख दे लिख दे लिख दे। मेरे हृदय ते वाहिगुरु नाम लिख दे। मेरे हृदय ते वाहिगुरु नाम लिख दे। मन मंदिर ते विच सतनाम लिख दे। मन मंदिर ते विच सतनाम लिख दे। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। मेरे हृदय ते वाहिगुरु नाम लिख दे। मन मंदिर ते विच सतनाम लिख दे। लिख दे 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 लिख दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यस गुरुजी, हमारी सुंदर सुंदर आप लेख लिख दो और बस हम आपके गुणगान गाते रहें। आपकी मेहर आपकी कृपा सदैव बनी रहे हम सब पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग करते वक्त कोई भूल चूक होगी हो तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा, संगत जी माफ़ कीजिएगा। बस गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए एंड शुक्राना करते रहिए गुरुजी का। और गुरुजी आपके साथ बातें करते हैं, टेलीपैथी के थ्रू बातें करते हैं। इट इज़ लाइक आज ना सुबह की बात है पता नहीं ये गुरुजी का ही सत्संग बन गया अचानक से ही। आज सुबह ना मैं जब मैं उठी ना तो गुरुजी का मैं मतलब ऐसे ही मैं वो देख रही थी कुछ। सुबह उठी, जय गुरुजी, अपना वो हम करते हैं ना अपना रूटीन जो भी। सो अचानक से ना एक रील आई मेरे सामने एंड इट वाज अबाउट टेलीपैथी। सो बीके शिवानी उनकी एक वीडियो थी जो है उन्होंने वो टेलीपैथी के बारे में टॉपिक ऊपर ऐसे रील में था, टेलीपैथी विद गॉड। और मुझे वो बात मतलब इतना खूबसूरत लगा बिकॉज इट वाज जो आज हमने पढ़ा ना वो सेम बात वो उसमें शेयर करी थी कि यू नो कनेक्शन बनाना, वो थॉट्स ट्रांसफ़र करना भगवान के साथ। सो वो चीज़ें आज सुबह सुनी मैंने और जब मैं अभी मैंने बुक खोली तो मैं इतनी हैरान थी। मैं ओ आज तो चैप्टर ही टेलीपैथी है। सो गुरुजी मतलब ऐसे सुबह से वो चीज़ दिखा रहे थे कि आज इस बारे में हमने बात करनी है और शेयर करना है। सो हाउ इट इज़ एवरी कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है संगत जी, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। एंड
इंसानों की फ्रीक्वेंसी, तो उन्होंने ना बहुत वीडियो में बहुत खूबसूरत बात बोली है। ऑफ कोर्स दो इंसान भी अब जैसे टेलीपैथी होती है। अब आप सोचो, आप किसी के बारे में आप याद कर रहे हो और अचानक से उस बंदे का फोन आ जाए, उस इंसान का फोन आ जाए और आप एकदम से बोलते हो यार 100 साल की उम्र है, अभी मैंने कॉल करना था, अभी मैं सोच ही रही थी या सोच ही रहा था, एंड योर फोन केम। हम ऐसी बात करते हैं ना, बहुत बारी अक्सर हमारे साथ ये चीजें होती हैं कि हम किसी को याद कर रहे होते हैं और सामने उसी इंसान का हमको मैसेज आ जाता है या कॉल आ जाती है। सो ये एक टेलीपैथी है। आप अपने थॉट्स ट्रांसफर कर रहे हो किसी पर्सन को, कि आप उसको बता रहे हो कि आई एम मिसिंग यू, या आपको याद आ रही है, एंड वो पर्सन आपको वापस से रिस्पॉन्ड बैक कर देता है इस वे में। सो इंसानों की तो मतलब थोड़ा बिजी रहते हैं, बट जब भगवान के साथ हम टेलीपैथी करते हैं, वो ही इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस। मतलब भगवान हमेशा अवेलेबल होते हैं। आप जब उनके साथ बात करना चाहोगे तो वो भी कहीं ना कहीं से रिप्लाई आपको कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बट इट्स लाइक ये गुरुजी का एक बहुत खूबसूरत वे है हमको आंसर देने का, कनेक्शन जोड़ने का। हम बोलते हैं ना डायरेक्ट कनेक्शन बनाना गुरुजी के साथ अपना, तो उस डायरेक्ट कनेक्शन में टेलीपैथी प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल, कि जहाँ पे हम बस उनके साथ बैठ के बात करें, हम उनको याद करें, हम उनको बताएं, एंड वो कहीं ना कहीं से आपको आंसर दे देंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर गुरुजी का है। मैं अभी गुरुजी से कई बार ऐसा होता है ना हमारे साथ, हम गुरुजी से कुछ बात कर रहे होते हैं, गुरुजी से पूछ रहे होते हैं और अचानक उसी चीज के बारे में कोई बात अचानक से कर देगा, कोई अचानक से जो हमारे मन में कोई थॉट चल रहा है, अचानक से वही चीज हमारे सामने आ जाएगी। कोई सोल्यूशन आ जाएगा उस प्रॉब्लम का, कोई सत्संग ऐसे आ जाएगा जो हमारी बात की हमने गुरुजी को कहा और अचानक से वो पॉप अप हो जाता है कि ये सुनो, या जो व्हाटसोएवर इट इज, वो गुरुजी का वे है और आपको इंस्टेंटली अंदर से एक आवाज आती है, ओके ये गुरुजी मुझे कह रहे हैं, ये गुरुजी मुझे आंसर कर रहे हैं। दैट इज टेलीपैथी, कि आप उनको जो थॉट्स भेज रहे हो वो भी आपसे बात कर रहे हैं। सो ये गुरुजी का एक बहुत खूबसूरत वे है गुरुजी से कनेक्ट करने का। सो जस्ट डू टेलीपैथी विद गुरुजी कि आप उनके साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, एंड शुक्राना, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। अब हम कल मिलते हैं सुबह 11 बजे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।